रेडी मंथन? हाँ। ओके। तो आज हम एक्चुअली वर्कआउट का व्लॉग करने वाले थे, बट 5 दिनों से पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। प्लस मैं होम टाउन भी जाने वाला हूँ अगले 2-3 दिनों में, सो दैट्स अनदर स्टोरी। तो मुझे बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे प्रोग्रामिंग के बारे में, तो प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू करें, कौन सी लैंग्वेज पहले सीखे, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स मैं खुद फेस करता था स्टार्टिंग फेज में। तो आज भी टाइम है हमारे पास, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे, सो लेट्स सी, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन ऑफ देम। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मिस्टेक्स मैंने किए, जो मैं चाहता हूँ तुम लोग अवॉइड अवॉइड करो, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, सो फर्स्ट थिंग इज कि 2020 में कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो भी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट जो भी तुम्हारा इंटरनेट का चीज़ है, जो भी वेबसाइट्स तुम देखते हो, कुछ भी हो जाए, जब भी तुम यूआरएल टाइप करते हो, जो भी चल रहा है, 95% ऑफ देम जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन हो रहा है वो सारी चीज़ें। और जो भी तुम कटिंग एज देखते हो, एडवांस स्टफ लाइक मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, वो मोस्टली किया जाता है पाइथन में। द रीज़न, पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत अच्छे हैं, ईजी टू राइट कोड है, तो तुम लॉजिक पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करने को मिलता है, या फिर सिंटैक्स छोड़ के, तो वो अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट और पाइथन दो मेन कंटेंडर्स है। बट जावा ऐसी जगह पे यूज़ होता है वहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। C++ वहाँ पे यूज़ हो जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी प्लस स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने एक लैंग्वेज सीखी और वो बिल्कुल भी यूजलेस है। उसके एप्लीकेशंस हैं, अलग जगह पे है, तुमको बस ढूंढना पड़ेगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है जॉब मिलने के लिए। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे C++ बहुत अच्छे से आती है, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, बट मुझे जावास्क्रिप्ट पाइथन पसंद नहीं, बट उनके जॉब्स ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इफ़ यू आर गुड इन दैट, जॉब्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड का अगर तुम प्रिंसिपल देखोगे, C++ के डेवलपर्स भी कम है, तो उसके हिसाब से जॉब्स भी रेशियो स्टेबल है। जावास्क्रिप्ट पाइथन में डेवलपर्स भी ज़्यादा है, जॉब्स भी ज़्यादा है, तो एक्चुअली इसेंशियली वो सेम ही चीज़ हो रही है। सो आई वुड से, अगर तुमको ए आई आई ओ टी जो भी लेटेस्ट चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली प्लीज़ गो फॉर पाइथन। और तुम्हें अगर तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है वेबसाइट के थ्रू, या फिर कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करना है कि लिंक के थ्रू तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि दिस इज माई प्रोडक्ट एंड ऑल दैट, तो जावास्क्रिप्ट इज एसेंशियल। बट एक बात समझ कर लो, जावास्क्रिप्ट में भी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज आ रही है, जैसे गूगल ने टेंसरफ्लो रिलीज किया, तो बहुत सारा क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। यहाँ की चीज़ें भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली एक लैंग्वेज की चीज़ें दूसरे लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इतना मैच्योर नहीं है वो चीज़, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो अगर तुमको लग रहा है जावास्क्रिप्ट बस इंटरनेट के लिए, ऐसा नहीं, उसमें तुम मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, पाइथन में भी तुम वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, जैंगो फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीज़ें। सो स्टिक टू वर्क, वॉट एवर यू लाइक, नो वरीज अबाउट दैट, जॉब वॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मेक श्योर यू आर गुड इनफ इन एनी लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू चूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी। सैलरी इन प्रोग्रामिंग, कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा पैसा मिलता है? आई वुड से, जितना मैंने देखा है, ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड का अगेन प्रिंसिपल काम आता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है पर सप्लाई कम है, तुम्हें अच्छा सैलरी मिल जाएगा। बट स्टिल जावास्क्रिप्ट पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए अच्छा सैलरी। एआई, डेटा साइंस लाइक I see everywhere people call it sexiest job of 21st century. That's true, but there are some dark sides to it. Like it's not made for people जिनका mathematics they hate, so don't go in that thing. But still, it's your choice. I would say data science, anything that is related to artificial intelligence, machine learning, and all that. और वेब डेवलपमेंट इज लाइक एवरग्रीन, वहाँ पे हर बार पैसा रहता है। आई वुड से सैलरी ब्रैकेट, अगर तुम फ्रेशर हो तो फ्रेशर में तुम्हें अराउंड 20 to 30,000 मिल जाएगा किसी भी फील्ड में, डजेंट मैटर, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एनीथिंग एट ऑल। पाइथन में थोड़ा फ्रेशर में जॉब मिलना मे भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाइथन यूजुअली किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और वहाँ पे तुम्हारा मैथमेटिक्स नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा रहा तो ही तुमको जॉब देंगे। सो इट्स नॉट लिमिटेड कि हाँ मुझे बस भाई पाइथन मालूम है तो मुझे जॉब पे ले लो। कॉन्ट्ररी टू दैट, जावास्क्रिप्ट के थ्रू तुम वेबसाइट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट डायरेक्टली दिखा सकते हो लोगों को। सेम कैन हैपन विद पाइथन, बट स्टिल, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्या तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वर्क एक्सपीरियंस तो फ्रेशर को रहता नहीं है, तो उनका पूरा स्किल इस पे जज किया जाता है, उन्होंने प्रोजेक्ट कैसे किए हैं।
तो इस हिसाब से उनको 20 से 30 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है, हाई भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन, मैं प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और इंटरमीडिएट के लिए मिल जाएगा अराउंड 50-70, और एडवांस के लिए 1 लाख प्लस। और फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं, ये अभी मैंने जॉब्स की बात की। फ्रीलांसिंग में अगर आप 3 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर अराउंड 3 साल, मतलब मेरा भी आई थिंक 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स दैट रेंज बिटवीन 80,000 to 1.5 lakhs, इसके बीच में। लाइक आई एम पिकिंग अ बेयर मिनिमम एंड मैक्सिमम, दिस कैन इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, बट ये एक रेंज हो सकता है, बट इट्स स्टिल डिपेंड्स ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। And how to get freelancing jobs? First of all, there are the sites, Upwork, Freelancer, but I would not recommend you to do that. उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, स्पेशली लाइक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो ठीक है। बट अभी के लिए आई वुड से लिंक्डइन पे जाओ। अगर तुमने टेक्नोलॉजी सीखी है, जावास्क्रिप्ट लेट्स से, या फिर रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, जस्ट गो ऑन लिंक्डइन, सर्च #react js hire, मतलब वो कीवर्ड्स डालो जो एक जॉब देने वाला एक एम्प्लॉयर बंदा डालेगा उसके लिंक्डइन पोस्ट में कि हाँ मुझे रिएक्ट जेएस पीपल फॉर हायर 5 to 10 पीपल नीड ऑन साइट, रिमोट, वॉट एवर, वो कीवर्ड्स डालो तुम्हें मिल जाएगा। बेस्ट चीज़ है, वो लोग बहुत ऑथेंटिक रहते हैं और वहाँ पे एंगेजमेंट इतना नहीं आ पाता किन लोगों के लिए, उनका जॉब अच्छा रहता है, सारी चीज़ें अच्छी रहती है। सो इफ यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट्स वन थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओके, सो फर्स्ट स्टेप्स इन लर्निंग प्रोग्रामिंग। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। सबसे पहले तो धड़ल्ले से एक लैंग्वेज पकड़ने की, मतलब मैं गेम डेवलपमेंट भी मैंने जंप किया, C++, जावा, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, और फिर बाद में जाके मैं जावास्क्रिप्ट पे सेटल हुआ। सो आई वुड से फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें वो देखना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों करनी है प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। वो होने के बाद ये जो लैंग्वेज है ना, एक टूल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुमने एक लैंग्वेज भी अच्छे से सीख ली, मे बी जावास्क्रिप्ट, दूसरी लैंग्वेज सीखना रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है। तो अगर तुमको कभी ज़रूरत भी पड़ी, ठीक है मैं जावास्क्रिप्ट से बोर हो गया, देन यू कैन इजीली मूव टू पाइथन, तुम्हें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने एक महीना भी बहुत हो जाता है, एक हफ्ते का भी अगर तुमने कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी किया, सो दैट्स एंटायरली पॉसिबल। यू कैन ऑलवेज लर्न अबाउट दिस लैंग्वेजेस व्हेनेवर यू वांट, नो डाउट अबाउट इट। सो नेक्स्ट चीज़ है वेयर टू लर्न प्रोग्रामिंग। हाँ भाई, अभी इंटरनेट का सीन है सब, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जहाँ पे जाओ कोर्सेस मिल जाएंगे। टोटल डिपेंड्स ऑन तुम्हें क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए अराउंड 10 कोर्सेज किए थे, उसमें से 7 कोर्सेज तो मैंने आधे करके छोड़ दिए, मुझे पसंद ही नहीं आया वो चीज़, सीधी बात है। सो तुम्हें समझना चाहिए पहली बात तो, कोर्स कंटेंट के थ्रू जाना चाहिए, एक वीडियो देखनी चाहिए, स्पेशली जो स्टार्टिंग की वीडियो, और खुद को सवाल पूछो कि सच में ये कोर्स को तुम 1 महीने तक कर पाओगे या फिर 2 हफ्ते तक कर पाओगे। अगर हाँ आ रहा है तो ही करो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं ज़बरदस्ती चल रही है भाई, बाकी के लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, देन प्लीज़ डोंट डू दैट, दूसरे कोर्स पे मूव ऑन करो। ज़रूरी नहीं कि वो कोर्स को जितने ज़्यादा रेटिंग है, जितने ज़्यादा अच्छी रिव्यूज़ है, तुमको भी वो कोर्स अच्छा लगे। मे भी तुम्हें वो कोर्स अच्छा लगेगा जहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, बट तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ रही है, बहुत फ्लेक्सिबल है समझने के लिए, टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं जो वो भी ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट रिसर्च, मैं बोल रहा हूँ, जस्ट डोंट ब्लाइंडली टेक एनी डिसीजन, वंस यू डू द रिसर्च देन गो। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है मिस्टेक्स टू अवॉइड। ओके, सो दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, प्लीज़ पे अटेंशन। तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आई डोंट वांट यू टू डू दैट, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट बिल्कुल चला जा सकता है। मे बी तुम बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस बोरिंग थिंग्स एंड ऑल दैट तुम उसको छोड़ भी सकते हो। इट हैपेंड विथ मी फॉर सम टाइम। तो अब होता क्या है प्रोग्रामिंग में ना, प्रोग्रामिंग की शुरुआत बहुत पहले से हुई। लाइक मर्फीज कोड अगर किसी को मालूम है, जो ब्रेल लिपि है जो अंधों को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी एक तरह का कोड ही है। तो वहाँ से शुरुआत होती, फिर ट्यूरिंग मशीन एंड ऑल दैट। अब इससे क्या हुआ है, टाइम अराउंड 70 to 80 ईयर्स हो गए उन सारी चीज़ को, और उसके कारण इतने लेयर्स पड़ गए हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो हमको क्या दिखता है, हमको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिखती है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C++, यू नो। सो भी हमारा सारा फोकस उसके ऊपर रहता है। अब इससे होता क्या है, स्टार्टिंग में तुम्हें अच्छा लगेगा या कि आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑल दैट,
बट जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तो इतना नॉलेज काफ़ी नहीं है, तुम्हें नीचे के लेयर्स का भी लॉजिक नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए इन चीज़ों को तुम स्किप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं भाई पूरी हिस्ट्री खोद के निकालनी है, प्रोग्रामिंग कैसे बनी, क्या सारी चीज़ें पढ़नी है, नहीं, बट एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है, एकदम बेसिक चीज़ है, वो चीज़ें भी तुमने समझ लेना तो एक सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका तुम्हें रियल कोडिंग में यूज़ करना पड़ेगा, बट उससे तुम्हारा प्रोग्रामिंग का जो नॉलेज है ना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। प्रोग्रामिंग इज लाइक आपको लिटरली पता चलता है कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम एक सिटी में रह रहे हो, तुम्हें तुम्हारा एरिया पता है, बट बाकी के एरिया के नाम भी तुम्हें पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वहाँ पे जाके रहना है, बट स्टिल यू गेट दैट कॉन्शियसनेस कि हाँ मैं सिटी में रहता हूँ, मुझे सारे एरिया के एटलीस्ट नाम तो पता है। वही अगर तुम किसी सिटी में मूव इन कर रहे हो सडनली, तो तुम्हें बस तुम्हारा घर तक ही तुम्हारा नॉलेज सीमित रहेगा, ना कि तुम्हारा एरिया तो पता नहीं चलेगा जहाँ एरिया में तुम रह रहे हो। बाकी के एरिया के तो नाम वाम वो सब छोड़ दो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टेड नॉलेज हो जाता है। एंड सेम हैपन्स विद प्रोग्रामिंग। इसका जैसे मैंने बोला, तुम्हें रियल कोडिंग में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, हमें इसके थ्रू बता, कोई भी लॉजिक गेट्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस। उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा वो एक क्या बोलते जो एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा प्रोग्रामिंग का, वो बहुत बढ़ जाता है। एंड मेनी पीपल डोंट डू दैट। प्रोग्रामिंग के बहुत अच्छे बुक्स है, अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम प्रोजेक्ट बना के सीख सकते हो बहुत अच्छी चीज़ है, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ गुड बुक, जैसे कोड द हिडन लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वन अमेजिंग बुक। वहाँ पे सारी चीज़ें बताइए कि कैसे कम्युनिकेट होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ लाइक हाउ अ कंप्यूटिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. So you can get that book if you want. I think the book expensive है, so try to get a PDF version. You can get it for free. So that's what I'm talking about. Try to understand these layers, and once you do that, आगे की चीज़ें बहुत easy हो जाएंगी. Plus, listen, programming is hard in the beginning. Hard लगती है क्योंकि you are not used to that kind of thing. किसी को कुछ बोलना, टाइप करना, वो लॉजिक लगाना, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना, दैट्स व्हाट हैपेंस इन प्रोग्रामिंग. सो स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एक्चुअली दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग यू टू लर्न प्रोग्रामिंग. अगर तुमने उसको उधर ही छोड़ दिया तो फ़ायदा ही नहीं. इट्स लाइक यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. आई विल टेल यू वन थिंग, एक काम करो, हफ्ते के 3 दिन ही प्रोग्रामिंग पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट फील होता है. जस्ट मेक श्योर दैट तुम्हें वहाँ पे वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए. और जो इंटरल्यूड प्रैक्टिस होती है, जो तुम स्पेस दे के प्रैक्टिस करते हो, दैट इज़ एनी टाइम इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ, अगर एज कंपेरिजन टू तुम उसको डेली कर रहे हो तो लर्निंग इतनी रोबोस्ट नहीं रहती है. तुम्हें लगता है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, बट ट्राई करो स्पेस आउट करके, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा, तुम टाइम भी दे पाओगे उसको. सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि एक्चुअली जॉब कैसे जॉब मिल सकते हैं, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया. आई एम नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे प्लेसमेंट भी नहीं मिले, तो मैं कैसे लूँ, या फिर माई डिपार्टमेंट इज़ नॉट IT और कंप्यूटर साइंस, वॉट एवर इट इज़. तो आई वुड टेल देम, देखो भाई वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. कॉलेज घटिया था, जो वॉट एवर हैपन, मे बी तुम फेल भी हो गए रहेंगे. मैं खुद फेल हुआ था 1 साल के लिए. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, तुमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए अब तक. यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर थिंग्स प्रैक्टिकली. तुम बोल के तो कुछ फायदा नहीं, ना ही तुम IIT के हो, ना ही तुम NIT के हो. तो तुम्हें यू हैव टू गेट योर एस डाउन एंड यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स. तुम्हें चीज़ें बनानी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है. स्टार्ट क्रिएटिंग योर सिंपल वेब पेज, स्टार्ट यूज अ पाइथन लाइब्रेरी, कुछ फेशियल रिकग्निशन, कुछ भी हो सकता है. जस्ट डू दैट. डायरेक्ट रेज्यूमे स्लाइड इन मत करो कि हाँ मैं ये कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरे को ये आता है. शो दैट यू आर कैपेबल. जस्ट ट्राई टू ऐसा सोचने की कोशिश करो थ्रू एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव. उसको क्या चाहिए, उसको वो लड़के चाहिए, वो लड़कियाँ चाहिए जो उनका काम कर सके, स्पेसिफिक काम. दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्री इवन इन टूडेज एज. सो इफ यू कैन शो, देखो भाई मैंने ये किया है, सो आई कैन डू योर वर्क टू, दैट्स अ गुड साइन. सो दैट्स वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड. और बहुत सारी चीज़ें भाई प्रोग्रामिंग, इट्स हार्ड टू कवर इन वन वीडियो, बट मैं आगे के ब्लॉग्स में भी इसके ऊपर सेगमेंट्स बनाते रहूँगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो.
बहुत सारी चीज़ें लाइक आई एम फीलिंग गुड वाइल टॉकिंग अबाउट इट। बहुत सारी मिस्टेक्स जो भी याद आ रही है, आगे भी याद आएंगी। सो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा, जो भी रिसोर्सेस है वो भी शेयर करता रहूँगा। बाय द वे CS50 बाय हार्वर्ड मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, दैट्स अ गुड कोर्स फॉर यू टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो वो भी देख लो। एंड द कोड, द हिडन लैंग्वेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैं लिंक भी डालने की कोशिश करूँगा, PDF लिंक, सो कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट। सो दैट्स इट। मज़ा आया मुझे बात करने में। आगे के ब्लॉग्स मेरे रहेंगे मेरे घर में, मेरे होम टाउन में। अभी मैं भी वहाँ पे मैं 2 वीक्स के लिए रहूँगा। वहाँ पे भी बहुत मेरे पुराने स्कूल को विजिट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ फ्रीली, जो भी दिल में आए, जो भी पूछना है दिल खोल के पूछो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।